डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंक व्यवहार। बैंक व्यवहार का मतलब बैंक में जो भी लेन देन होते हैं उसका पंजी प्रविष्टि हम कैसे करेंगे। जब पंजी प्रविष्टि मतलब जनरल एंट्री, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अगर पिछला वीडियो को नहीं देखा है जो कि पंजी प्रविष्टि बैंक के संबंधी व्यवहारों को पंजी प्रविष्टि का जो सारांश है उसको पहले आप देख लीजिए। इस प्रकार का जो यहाँ पर दिया हुआ है उसका मैंने एक एक वीडियो का डिटेल में एक एक चीज़ों का विस्तार से चर्चा किया हुआ है। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण में लिखा है, निम्नलिखित व्यवहारों के लिए पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए 2000 अप्रैल 1 में। तो बैंक में स्थायी जमा खाते में 20,000 रुपये और चालू जमा खाते में क्या हो गया, चालू खाते में 25,000 रुपये जमा किए। यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में आपको समझना है कि बैंक में क्या किए हैं। बैंक में स्थायी जमा खाते में 20,000 रुपये और चालू जमा खाते में कितना किए, 25,000 रुपये जमा किए। तो यहाँ पर देखिए बैंक में किए हैं स्थायी जमा खाते में, तो स्थायी जमा खाता का एक खाता खुलेगा और चालू खाते को हम बोलते हैं बैंक खाता। ये बैंक खाता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो भी व्यापारी होता है उसका जो खाता होता है वो चालू खाता होता है, ठीक है। तो स्थायी जमा खाता विकलन, बैंक खाता विकलन कहाँ से होगा, रोकड़ खाता से। हम जमा कहाँ से कर रहे हैं, रोकड़ जमा कर रहे हैं, इसलिए रोकड़ खाता से होगा। तो यहाँ पर देखिए एंट्री में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्थायी जमा खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, रोकड़ खाता से, ठीक है। स्थायी जमा खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, रोकड़ खाता से। स्थायी जमा खाते में 20,000 रुपये राशि खतौनी किए, उसके बाद 25,000 रुपये की राशि बैंक खाते में मतलब चालू खाते में जमा किए और दोनों का योग कर दिए तो कितना हो गया, 45,000 रुपये, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा जो पॉइंट बोलता है कि माल खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया। अप्रैल 4 की स्थिति में माल खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया, कितने का किया, 2,000 रुपये का। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, माल खरीदे हैं तो कौन सा खाता खुलेगा, क्रय खाता खुलेगा। और चेक द्वारा भुगतान किया, चेक द्वारा भुगतान किया का मतलब भुगतान हमने किससे किया, चेक से किया। तो चेक से किया तो बैंक खाता से होगा, क्योंकि अभी रोकड़ खाता से नहीं होगा। जब वो नगद खरीदते तो लिखते थे क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से लिखते थे। यहाँ पर क्या हो गया, क्रय खाता विकलन बैंक खाता से। माल खरीदा और भुगतान किससे किया, चेक से किया, तो क्रय खाता विकलन क्या हो जाएगा, बैंक खाता से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राशि को लिख देंगे 2,000 और यहाँ पे 2,000 रुपये। क्लियर। अब देखिए, अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरे पॉइंट क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट कहता है 7 तारीख को सुनील को माल बेचा और चेक मिला, वह बैंक में जमा किया। सुनील को माल बेचे हैं और चेक मिला है और कहाँ जमा किए, बैंक में जमा कर दिए। मतलब यहाँ पर हो रहा है कि हम माल भी बेच दिए, चेक भी मिला और उसी दिन उसको बैंक में जमा कर दिए। इस प्रकार का अगर कंडीशन आता है, मतलब उसी दिन अगर बैंक में जमा हो जाता है तो हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन विक्रय खाता से। जैसे रोकड़ मिलता था तो क्या मतलब माल बेचते थे नगद तो क्या लिखते थे, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से लिखते थे। ठीक उसी प्रकार बैंक खाता विकलन विक्रय खाते से लिखेंगे, बैंक खाता विकलन विक्रय खाता से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर माल बेचा और चेक मिला लेकिन उसको बैंक में जमा नहीं किया तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखाएगा रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से लिखाएगा, ठीक है। मतलब माल बेचे हैं लेकिन चेक मिला लेकिन बैंक में उसी दिन नहीं भेजे, दूसरे दिन भेजे, तो उस दिन क्या एंट्री होगी, तो उस दिन एंट्री होगी रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। फिर बाद में जब चेक को बैंक भेजेंगे तो एंट्री होगी बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। क्लियर। यहाँ पर देखिए 12 अप्रैल को है, 12 अप्रैल को सुनीता को माल बेचा और चेक मिला। यहाँ पर वो स्थिति निर्मित हुई, 12 अप्रैल को माल बेचा और चेक मिला, कितना का मिला, तो 700 रुपये का चेक मिला। अब यहाँ पर चेक मिला है, उसको बैंक भेजे क्या, नहीं भेजे, बैंक नहीं भेजे हैं उस दिन। तो यहाँ पर क्या होगा, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। यहाँ पर की जो एंट्री होगी 12 तारीख को रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। यहाँ पे इसको मैं पलटा के बताता हूँ आपको। यहाँ पर रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से होगा। माल नगद बेचा और भुगतान में चेक मिला, इसलिए 700 और यहाँ पे भी 700। अब दूसरी जो लिखा हुआ है वो लिखा है, देखिए सुनीता का चेक बैंक में जमा किया, किस तारीख को किया, 18 को। 12 को मिला था, 18 को किया,
तो हमने रोकड़ खाते के रूप में उसकी खतौनी की है। अब ये जो है बैंक जाएगा, तो बैंक जाएगा तो क्या होगा, तो बैंक खाता विकलन होगा। बैंक खाता विकलन हो जाएगा कहाँ से, रोकड़ खाता से। बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से हो जाएगा। ठीक है, सुनीता से प्राप्त चेक बैंक में जमा किया। तो आपको इस प्रकार से एंट्री करनी है। आप 20 तारीख की डेट में देखिए 20 तारीख की डेट में लिखा है कि सुनील का चेक अप्रतिष्ठित हो गया। सुनील का चेक क्या हो गया, अप्रतिष्ठित हो गया। अब देखिए सुनील को माल बेचे थे कब, 7 तारीख को, और उसी दिन चेक को बैंक में जमा कर दिए थे। तो ये चेक कहाँ है, बैंक में है। और सुनील का चेक अप्रतिष्ठित हो जाना मतलब अनादरित हो जाना। अनादरित हो जाना मतलब इसका भुगतान नहीं हो पाया, मतलब बैंक जो है इसका भुगतान नहीं किया, जिसके कारण जो है इस चेक को जो है अनादरित हो गया बोला जाता है और बाउंस हो गया बोला जाता है। तो ठीक है, तो आपको समझना है कि अप्रतिष्ठित हो जाने पर इसको हम क्या करते हैं, उसके मालिक को जिसका चेक है उसको लौटा देते हैं। तो बैंक से डायरेक्ट इस चेक को क्या कर देंगे, सुनील को लौटा देंगे। इस प्रकार एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर होगा सुनील का खाता विकलन, क्योंकि सुनील पाने वाला है इसलिए सुनील का खाता विकलन कहाँ से, बैंक खाता से। यहाँ पर 20 तारीख की जो एंट्री होगी वो होगी सुनील का खाता विकलन बैंक खाता से। सुनील का चेक अप्रतिष्ठित हो गया और उसे लौटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्यालय व्यय हेतु 1000 रुपये और निजी उपयोग हेतु 500 रुपये बैंक से निकाले। कार्यालय व्यय हेतु कितना निकाला है, 1000 रुपये, और निजी उपयोग हेतु कितना निकाला, 500 रुपये निकाला। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया है कार्यालय व्यय है मतलब व्यापार का व्यय, और निजी उपयोग है मतलब स्वयं का व्यय। तो जब भी निजी उपयोग होता है तो हम आहरण लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन आहरण खाता विकलन बैंक खाता से, क्योंकि बैंक से निकाल रहे इसलिए बैंक खाता से होगा। यहाँ पर देखिए रोकड़ खाता विकलन आहरण खाता विकलन बैंक खाता से हो गया। कार्यालय व्यय हेतु व्यय तथा निजी उपयोग हेतु बैंक से नकदी निकाला। राशि को लिख दिए यहाँ पर 1000 और 500, यहाँ पे 1500 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर लिखा है बैंक ने अनुषांगिक ब्याज 20 रुपये लगाए। बैंक जो भी चार्ज होता है तो बैंक क्या करती है, हमारे खाते से उतनी राशि जो है काट लेती है। तो जो भी काटती है उससे हमको पता चलता है कि बैंक ने हमारा इतना रुपया चार्ज लगाया है। तो ठीक है, बैंक ने अनुषांगिक व्यय कितना लगाया, 20 रुपये लगाए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी बैंक व्यय खाता विकलन बैंक खाता से। क्यों होगा बैंक खाता से, तो बैंक खाते से इसलिए होगा क्योंकि उसने हमारे बैंक खाते से पैसा लिया है, नकदी में तो नहीं लिया है, रोकड़ खाते से नहीं लिख सकते, इसलिए बैंक खाते से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एंट्री हो जाएगा बैंक व्यय खाता विकलन बैंक खाता से। बैंक ने अनुषांगिक व्यय के प्रभारित किए। ठीक है, 20 रुपये यहाँ लिख दिए, 20 रुपया समाकलन में लिख दिए। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, क्वेश्चन को देखिए, बैंक सतीश को वेतन 500 रुपये चेक द्वारा दिए। 500 रुपये क्या दिए, चेक द्वारा दिए। तो यहाँ पर चेक से दे रहे हैं तो हम बैंक खाता से लिखेंगे, अगर नगद देते तो रोकड़ खाता से लिखते। तो वेतन खाता विकलन, अभी सतीश नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वेतन खाता विकलन किससे, तो वेतन खाता विकलन बैंक खाता से। यहाँ पर देखिए वेतन खाता विकलन बैंक खाता से 500 यहाँ पे और यहाँ पर भी समाकलित कर दिए 500। अब इन सब का जो टोटल, इन सब का जो है टोटल को योग करिए तो 52,820 रुपये। यहाँ पर भी दोनों पक्ष का योग बराबर आएगा। अगर बराबर आया तो समझिए कि आपकी जो जनरल एंट्री है वो सही है, अन्यथा वो जो है कहीं पर कोई गलती हुई है तो आप उस गलती को देखिए और ढूंढ करके ठीक करिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, क्रियात्मक प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रियात्मक प्रश्न में देखेंगे एक इसी प्रकार का बैंक संबंधी समाधान, मतलब बैंक से संबंधित व्यवहार की एंट्री करेंगे। तो क्रियात्मक प्रश्न में भी देख लेते हैं बैंक संबंधी जो व्यवहार है उसकी एंट्री। यहाँ पर देखिए बैंक व्यवहार लिखा है, मेसर्स कपड़ा व्यवसाय, मेसर्स कपड़ा व्यवसायी अग्रवाल ब्रदर्स की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। ये है क्रियात्मक प्रश्न का नंबर 21। पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ 135 में है। नए पुस्तक में आपको 135 में मिलेंगे, पुराने पुस्तक में हो सकता है एक दो पेज आगे पीछे हो, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सन 2002 जनवरी 1 तारीख को 20,000 रुपये नकद और 25,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया, यहाँ पर लिखा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, आप सब जानते हैं कि अगर नगद लगाता है और माल लगाकर व्यवसाय प्रारंभ करता है तो हम लिखते हैं रोकड़ खाता विकलन क्रय खाता विकलन किससे, तो रोकड़ खाता विकलन क्रय खाता विकलन हो जाएगा किससे होगा, तो पूंजी खाता से। यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए
यहाँ पे मैं लिख करके बताता हूँ आपको। पहला जो है 2002 जनवरी 1 को है। यहाँ पर हो जाएगा रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, विकलन। यहाँ पर हो जाएगा क्रय खाता, क्रय खाता विकलन। किससे? पूंजी खाता से। यहाँ पर लिख देंगे नरेशन में रोकड़ एवं माल लगाकर व्यवसाय आरंभ किया। ठीक है, इस प्रकार लिख दिए। अब राशि लिखेंगे कितना है, तो राशि है 20,000 रोकड़ और 25,000 रुपये का क्या है माल है। टोटल हो गया यहाँ पे 45,000। ठीक, अब दूसरी जो एंट्री है, दूसरी एंट्री कर देते हैं। वो एंट्री है 4 तारीख को। 4 तारीख को है क्या, बैंक में नगद रुपया जमा किया। कितना किया बैंक में नगद रुपया जमा, कितना किया 10,000 रुपये। तो यहाँ पर एंट्री होगी जनवरी 4 को बैंक में नगद रुपया जमा किया। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक खाता विकलन किससे हो जाएगा, तो रोकड़ खाता से हो जाएगा। नगद जमा किया इसलिए रोकड़ खाता से, बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से। यहाँ पर लिख दीजिए बैंक में नगद जमा किया। ठीक, बैंक में नगद जमा किया। यहाँ पर राशि जितना है 10,000 है अमाउंट, तो यहाँ पर 10,000 यहाँ पे लिख दिया और 10,000 रुपये इधर लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए, सोहन से टाइपराइटर खरीदा, वह भुगतान चेक से मिला। सोहन से क्या किया, टाइपराइटर खरीदे हैं और भुगतान किससे किए हैं, चेक से किए हैं। चेक से किए हैं कितने का, 12,000 रुपये का। तो सोहन से टाइपराइटर खरीदे 6 तारीख को जनवरी को। तो टाइपराइटर खाता, टाइपराइटर खाता विकलन, ये संपत्ति है व्यवसाय की इसलिए टाइपराइटर खाता लिखेंगे। विकलन किससे, बैंक खाता। चेक से भुगतान किया इसलिए बैंक खाता से लिखेंगे। क्लियर हो गया कितना का, तो ये है 12,000 रुपये का। यहाँ पर 12,000 रुपये और यहाँ पर भी 12,000 रुपये लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर लिख दे टाइपराइटर खरीदा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रमेश से चेक मिला। देखिए, सोहन से टाइपराइटर खरीदा, भुगतान चेक से क्या हो गया, रमेश से चेक मिला। चेक मिला कितने का मिला, 2,000 रुपये का। रमेश से चेक मिला 2,000 रुपये का। तो यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर भी वही कंडीशन निर्मित होता है, क्या चेक उसी दिन बैंक में जमा किया, नहीं किया। तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन रमेश से। ठीक, रोकड़ खाता विकलन रमेश से। आप लोग बोल रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, रमेश से चेक मिला। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, चेक मिल रहा है लेकिन उस दिन अगर बैंक में जमा करते तो होता बैंक खाता विकलन रमेश से, लेकिन यहाँ पर चेक मिला और उस दिन हमने बैंक में जमा नहीं किया तो वो हो जाएगा रोकड़ खाता विकलन रमेश से लिखेंगे। ठीक है, कितना का, 2,000 रुपये का। अब आगे का शर्त देखिए, आगे क्या लिखा है पॉइंट में, ये लिखा आगे पॉइंट में लिखा है कि जो रमेश का जो चेक है 15 तारीख की डेट में रमेश का चेक को बैंक में जमा किया। 13 को मिला था, 15 को जमा किया तो 2,000 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे डैश लिख दिया, मतलब समझना है आपको 2,000 का। तो रमेश का चेक बैंक में जमा किया 15 तारीख की डेट में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंट्री जो होगी वो होगी बैंक खाता विकलन। बैंक में जमा किया इसलिए बैंक खाता विकलन हो जाएगा। बैंक खाता विकलन कहाँ से, तो यहाँ पर लिख देंगे रोकड़ खाता से। रोकड़ खाता से ऐसा क्यों लिखे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले वाले में हम एंट्री किए हैं रोकड़ खाता विकलन रमेश से, जो चेक मिला था उसको रोकड़ खाते में डाल दिया। अब रोकड़ खाते से चेक कहाँ जाएगा, बैंक खाता में जाएगा, इसलिए बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। यहाँ पर
रमेश का चेक बैंक में जमा किया। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चेक जो है बैंक में जमा किया, कितने का, 2000 रुपये का। यहाँ पर लिख दीजिए 2000 रुपये। अब नेक्स्ट चलते हैं, जनवरी 15 तारीख को डेट है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या लिखा है, तो नेक्स्ट है वह किशोर से माल खरीदा। कितने का खरीदा, 3000 का। यहाँ पर लिखा है क्या, किशोर से माल खरीदा 3000 का लिखा है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, नगद खरीदा लिखा है क्या, नहीं लिखा है, मतलब ये उधार व्यवहार है। तो ये उधार व्यवहार है तो क्या होगा, क्रय खाता विकलन किशोर से होगा। क्रय खाता विकलन किशोर से, क्रय खाता विकलन क्या हो जाएगा, किशोर से हो जाएगा। ठीक, माल उधार खरीदा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कितना का माल उधार खरीदा है, तो ये माल खरीदा है 3000 रुपये का। 3000 यहाँ लिख दिए, 3000 रुपये नीचे लिख दिए। अब नेक्स्ट जो है वो है रमेश का चेक। यहाँ पर देखिए रमेश का चेक बैंक द्वारा अनादरित हो गया। अनादरित होना मतलब मैं बताया हूँ कि वो जो है भुगतान करने से बैंक जो है मना कर देता है, मतलब उसका चेक बाउंस हो गया। तो उस स्थिति में भुगतान नहीं होने पर उस चेक को हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को लौटा देते हैं जिसका चेक रहता है। तो यहाँ पर जो है रमेश का चेक है, तो रमेश को हम लौटाएंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, रमेश का खाता विकलन बैंक खाता से होगा। तो 20 तारीख की डेट में देखिए जनवरी 20 को लिखेंगे रमेश का खाता विकलन, रमेश विकलन हो जाएगा। विकलन क्या लिख देंगे, बैंक खाता से। रमेश विकलन क्या हो जाएगा, बैंक खाता से। रमेश का चेक लौटाया गया बैंक द्वारा, लिख सकते हैं। उसके बाद ये है 2000 रुपये का चेक था, 2000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हरि को माल बेचा। यहाँ पर देखिए हरि को माल बेचा। हरि को माल कितने का बेचा है, देखिए सीधे में 2500 रुपये का माल बेचा। यहाँ पर लिखा है कि हरि को नगद माल बेचा, नहीं लिखा है। तो ये कौन सा व्यवहार है, उधार व्यवहार है। तो यहाँ पर होगा हरि का खाता विकलन विक्रय खाता से। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हरि का खाता विकलन, हरि विकलन केवल नाम से ही रहेगा, हरि विकलन विक्रय खाता से। यहाँ पर लिख दीजिए हरि को माल बेचा। ठीक, एक एंट्री यहाँ पर हो गई, कितने का बेचा, यहाँ पर है 2500 रुपये का। यहाँ पर भी 2500 रुपये लिख दिए। डेट को लिख देते हैं, यहाँ पर कितने तारीख को बेचा है, 22 तारीख को बेचा है, 22 जनवरी को बेचा है। यहाँ पर कभी एंट्री नहीं हुआ है डेट का। तो किशोर से माल ख़रीदा था, यहाँ पर कितने तारीख को, जनवरी 18 को ख़रीदा था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हरि विकलन विक्रय खाता से हो गया। अब लिखा है कि हरि से कुल भुगतान में 2380 रुपये मिले। हरि से कुल भुगतान में कितना मिला, 2380 रुपया। देखिए इसको और अलग से बताता हूँ आपको। हरि से कुल भुगतान में कितना मिला, 2380 रुपये। बेचा कितने का था, 2500 का। आप समझिए बात को, 2500 का बेचा था, मिला कितना, हरि से कुल भुगतान में 2380 रुपये मिला। मतलब बाकी का जो पैसा था 120 रुपया, वो कहाँ गया, तो जो 120 रुपया है वही क्या है, बट्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हरि से मिला इसलिए लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन होगा, रोकड़ खाता विकलन। यहाँ पर लिखाएंगे बट्टा खाता विकलन, क्योंकि बट्टा हानि है इसलिए हम बट्टा खाता क्या कर देंगे, विकलन किससे, हरि से होगा। यहाँ पर राशि लिखाएगा 2380 रुपये और यहाँ पे 120 रुपये। यहाँ पर टोटल कितना होगा, 2500 रुपये। इस प्रकार हरि से रोकड़ मिला और यहाँ पर लिखो बट्टा दिया। ठीक, ये अंडरस्टूड है, आपको समझना है। अगर वहाँ पर पूर्ण भुगतान में बोल रहे हैं, मतलब वो जितना का है उसमें से कम पैसा मिल रहा है, मतलब जो भी राशि इसके और इसके बीच का जो अंतर की राशि है वो बट्टा है, आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद है 30 तारीख को विविध व्यय नगद दिए।
500 रुपये और चेक द्वारा दिए 300 रुपये। तो विविध व्यय है नकद दिए और चेक द्वारा दिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए विविध व्यय खाता विकलन किससे हो जाएगा? विविध व्यय खाता विकलन हो जाएगा रोकड़ खाते से, रोकड़ से न मतलब नगद दिए हैं उसके लिए रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा, रोकड़ खाता समाकलन हो जाएगा रोकड़ खाते से, और ये हो जाएगा बैंक खाता से, बैंक खाता से। तो रोकड़ खाते से कितना? तो रोकड़ खाते से दिए हमने 500 रुपये, 500 रुपये दिए। रोकड़ खाते से कितने दिए? 500 और चेक से दिए 300। तो यहाँ पर लिख देंगे 500 रुपये रोकड़ खाते से दिया, चेक से दिए 300, मतलब टोटल कितना हो गया? 800 रुपये। तो विविध व्यय खाता विकलन जो है रोकड़ खाते से और बैंक खाता से। अब क्या करेंगे? इनका जो है नकल बही का योग कर देंगे, पूरे का जो है योग करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 81,800 रुपया आएगा। आपको इसको समझना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप इसका एंट्री कर लीजिए और इसी प्रकार से आपको बनाना है। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट दिक्कत नहीं होगी। अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। मैं उस डाउट को आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आशा करता हूं कि मेरे बताया हुआ जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो स्टूडेंट हैं वो घर बैठे पढ़ाई कर सके कॉमर्स का। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक जो है यह वीडियो पहुंच सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।